नमस्कार, आप देख रहे हैं एरियल न्यूज। मैं हूं आपके साथ में मोनिका। आइए नजर डालते हैं आज यानी कि 30 जनवरी 2022 की खास खबरों पर। कोटा के पूर्व महाराव ब्रजराज सिंह का कल निधन हो गया। 87 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। वे कोटा के अंतिम शासक महाराव भीम सिंह द्वितीय के पुत्र थे। 21 फरवरी 1934 में जन्मे राज परिवार की 18 पीढ़ी के ब्रजराज सिंह 3 बार झालावाड़ लोकसभा से सांसद चुने गए थे। तीसरी लोकसभा में वो कांग्रेस और चौथी व 5वीं लोकसभा में जनसंघ से सांसद चुने गए थे। बता दें, पूर्व महाराव ब्रजराज सिंह के बेटे अजय राज भी कोटा लोकसभा से कांग्रेस के टिकट पर सांसद रह रहे हैं। अजय राज की पत्नी कल्पना देवी वर्तमान में लाडपुरा से बीजेपी के टिकट पर विधायक हैं। ब्रजराज सिंह के निधन से शहर में शोक का माहौल भी बना हुआ है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पूर्व महाराव ब्रजराज सिंह के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, चिकित्सा तथा मानव कल्याण के क्षेत्र व कोटा के विकास तथा संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण में उनका बड़ा योगदान रहा है। उनका निधन कोटा सहित संपूर्ण राजस्थान के लिए अपूरणीय क्षति है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने भी पूर्व महाराव ब्रजराज सिंह के निधन पर संवेदना प्रकट की है। और इसी के साथ रीट पेपर लीक मामले में सरकार ने आरबीएससी बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली को हटाने का फैसला कर लिया है। इस फैसले के बाद जारोली के तेवर भी बदल गए हैं। बर्खास्तगी के फैसले के बाद जारोली ने कहा कि पेपर लीक कांड बिना राजनीतिक संरक्षण के पेपर लीक नहीं हो सकता। हालांकि बर्खास्तगी के फैसले पर उन्होंने कहा कि इस बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। सरकार के फैसले के बाद जारोली मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जयपुर रवाना हो गए। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री को जानकारी दूंगा। इधर बर्खास्तगी का आदेश आने के बाद जारोली पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटकने लगी है। इसको लेकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष जारोली ने कहा कि पेपर लीक मामले में पूरी तरह से राजनीतिक षड्यंत्र बनाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि एसओजी की जांच में वे पूरा सहयोग करेंगे और परीक्षा निरस्त करने का निर्णय सरकार को करना है। कभी पलायन नहीं करूंगा। परीक्षा के लिए जिला समन्वय समिति बनाई गई थी। जिला परीक्षा संचालन समिति की जिम्मेदारी में पेपर होते हैं। मेरी जिम्मेदारी तो केवल पेपर पहुंचाने की थी। गिरफ्तारी की बात पर उन्होंने आगे कहा कि मुझे कुछ पता नहीं है। शिक्षक रहा हूं, कई परीक्षाएं कराई हैं, जो भी हुआ सबके सामने है। और इसी के साथ अलवर में पुलिस ने ऐसे 3 युवकों को पकड़ा है जो कार में ही यूनिवर्सिटी चला रहे थे। पैसे देते ही ये हाथों हाथ ग्रेजुएशन से लेकर एमसीए, डीईडी, पॉलिटेक्निक व लाइब्रेरियन तक की डिग्री, डिप्लोमा दे देते थे। अलवर एनईबी पुलिस ने शनिवार को बिहार के सुधीर कुमार यादव निवासी शाहजहांपुर, सुजीत कुमार निवासी पूर्णिया, सचिन कुमार निवासी कृष्णा कॉलोनी को गिरफ्तार किया है। युवक ने अब तक कितनी डिग्री दी और कितने रुपए लोगों से वसूले, इसकी पुलिस जांच कर रही है। वहीं युवकों ने बताया कि वे बीएससी, बीबीए, बीकॉम, पीजीडीसीए, एमसीए, डीईडी, पॉलिटेक्निक व लाइब्रेरियन सहित अनेक तरह की डिग्री व डिप्लोमा देते हैं। पैसे लेने के तुरंत बाद वहीं पर आंसर शीट भरा लेते हैं, फिर रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी में जमा करा देते हैं ताकि कभी कोई रिकॉर्ड मिलान हो जाए तो फर्जी नहीं लगे। ये लोग यूनिवर्सिटी में रिकॉर्ड अपडेट बाद में करते हैं। इससे ये मतलब निकाला जा रहा है कि युवक की निजी यूनिवर्सिटी के साथ मिली भगत हो सकती है। और इसी के साथ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच 629 पदों के लिए कल फायरमैन भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के 1,50,000 अभ्यर्थी शामिल हो गए। बता दें, फायरमैन परीक्षा के लिए जयपुर, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर में केंद्र बनाए गए थे, जबकि सहायक अग्निशमन अधिकारी परीक्षा के लिए एक केंद्र जयपुर में ही बनाया गया था। इसके साथ परीक्षा में अभ्यर्थियों को सवालों के साथ ही कड़ाके की सर्दी का भी सामना करना पड़ा। इसकी वजह है सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार अभ्यर्थी कोट, टाई, मफलर, जैकेट, जर्किन, ब्लेजर पहनकर परीक्षा नहीं दे सकते। ऐसे में अभ्यर्थी सर्दी से बचने के लिए सिर्फ शर्ट, बिना जेब वाली स्वेटर जिनमें बड़े बटन नहीं लगे हों, वही पहनकर आए थे। महिला अभ्यर्थी भी हैट, स्टॉल, शॉल, मफलर पहनकर परीक्षा में शामिल नहीं हो सकी। और इसी के साथ गणतंत्र दिवस पर बॉर्डर एरिया में सुरक्षा के डीजी इंटेलिजेंस के निर्देश के बाद शुक्रवार को श्रीकरणपुर पुलिस ने नाइजीरियाई महिला और पुलिस को गिरफ्तार किया है।
दोनों नाइजीरियन के पास दो अलग अलग नाम के आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट मिले हैं। नाइजीरियन युवक के पास रिपब्लिक ऑफ नाइजीरिया तथा रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका के पासपोर्ट मिले हैं जो अलग अलग नाम से बने हुए हैं। वहीं महिला के पास दो अलग अलग नाम से बने रिपब्लिक ऑफ नाइजीरिया के पासपोर्ट और आईडी मिले हैं। डीजीपी इंटेलिजेंस उमेश मिश्रा ने पिछले दिनों रिपब्लिक डे के मद्देनजर निगरानी के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में श्रीगंगानगर काउंटर सेल के एएसआई बलदेव सिंह को दो नाइजीरियन नागरिकों के अवैध रूप से केसरी सिंहपुर बॉर्डर क्षेत्र के प्रतिबंधित एरिया के पास घूमने की सूचना मिली। एएसआई जगदीश सिंह गोदारा को दोनों नाइजीरियन नागरिकों की तलाश करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। ऐसी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए देखते रहिए एरिया न्यूज़। नमस्कार।